एल्म स्ट्रीट पर स्थित यह घर हमेशा से ही शहर वालों के लिए एक रहस्य बना हुआ था। यह घर एक लंबी घुमावदार सड़क के अंत में स्थित था, जो ऊंचे ऊंचे पेड़ों और जंग लगे लोहे के गेट से घिरा हुआ था। घर की खिड़कियां अंधेरी थीं और दीवारों पर पेंट उखड़ चुका था, जिससे यह और भी डरावना और उजाड़ लगता था। दशकों से यहाँ कोई नहीं रहा था और घर से जुड़ी कहानियां इतनी डरावनी थीं कि वे सबसे बहादुर लोगों को भी दूर रखती थीं। लेकिन एमिली नहीं। उसे बचपन से ही इस पुराने घर में दिलचस्पी थी। जब वह स्कूल जाती थी तो अक्सर इस घर के पास से गुजरती थी और हमेशा इसे देखकर रुक जाती थी, यह सोचकर कि इसके अंदर क्या राज छिपे होंगे। अब एक वयस्क के रूप में उसने आखिरकार इस घर को खरीदने और इसे फिर से पहले जैसा बनाने का फैसला किया था। रियल एस्टेट एजेंट ने उसे घर के काले इतिहास के बारे में चेतावनी दी थी, लेकिन एमिली को परवाह नहीं थी। वह इसे अपना घर बनाने के लिए दृढ़ थी। जब वह घर के सामने खड़ी हुई, चाबियां हाथ में लिए, तो उसे एक अजीब सी उत्तेजना और बेचैनी महसूस हुई। ऐसा लग रहा था कि घर उसे देख रहा है, जैसे उसे पता हो कि वह यहां है। उसने गहरी सांस ली और सामने के दरवाजे को खोला। दरवाजे के कब्जे जोर से चरमराए और एक ठंडी हवा का झोंका उसके पास से गुजरा, जिससे उसकी रीढ़ में सिहरन दौड़ गई। घर का अंदरूनी हिस्सा वैसा ही था जैसा उसने कल्पना की थी, अंधेरा, धूल भरा और सफेद चादरों से ढके पुराने फर्नीचर से भरा हुआ। एमिली अंदर कदम रखी। उसके कदमों की आवाज खाली हॉल में गूंजने लगी। उसे घर के इतिहास का भार महसूस हो रहा था, लेकिन उसने इस भावना को दरकिनार करते हुए घर को एक्सप्लोर करना शुरू कर दिया। पहली मंजिल पर कुछ खास नहीं था, लेकिन जैसे ही वह दूसरी मंजिल की सीढ़ियां चढ़ी, उसने कुछ अजीब सा महसूस किया। दीवारें फुसफुसा रही थीं। पहले तो उसने सोचा कि यह सिर्फ उसका वहम है, लेकिन जैसे ही वह दीवारों के करीब गई, फुसफुसाहट तेज हो गई। वह धीमी थी, लगभग सुनाई न देने वाली, लेकिन वह वहां थी। उसने दीवार पर कान लगाया, यह समझने की कोशिश की कि वे क्या कह रही हैं, लेकिन शब्द बहुत धुंधले थे। हेलो, उसने पुकारा। उसकी आवाज कांप रही थी। क्या कोई है? कोई जवाब नहीं आया, लेकिन फुसफुसाहट जारी रही। एमिली को लगा जैसे उसकी रीढ़ में सिहरन दौड़ गई हो और उसने तुरंत दीवार से दूर हट गई। उसने खुद को समझाया कि यह सिर्फ हवा है या शायद पुरानी पाइपलाइन, लेकिन गहराई से वह जानती थी कि यह कुछ और ही था। उसने अपनी खोज जारी रखने का फैसला किया, लेकिन फुसफुसाहट उसके पीछे पीछे चलती रही। वह धीमी थी, लेकिन लगातार, जैसे कोई दूर की गूंज जिससे वह बच नहीं सकती थी। जब वह अटारी में पहुंची तो वह पहले से ही परेशान थी। उसका दिल जोरों से धड़क रहा था। अटारी घर का सबसे डरावना हिस्सा था। यह पुराने सूटकेस, टूटे हुए फर्नीचर और धूल भरे बक्सों से भरा हुआ था। हवा में सीलन की गंध थी और कमरे के दूसरे छोर पर एक छोटी सी खिड़की से हल्की रोशनी आ रही थी। जैसे ही एमिली अंदर कदम रखी, उसने कुछ अजीब देखा। दीवार के सहारे एक बड़ा सजावटी आईना रखा हुआ था। आईने पर मोटी धूल की परत जमी हुई थी, लेकिन वह अभी भी अपनी परछाई देख सकती थी। उसने धूल साफ करने के लिए हाथ बढ़ाया, लेकिन जैसे ही उसकी उंगलियां कांच को छुईं, फुसफुसाहट बंद हो गई। एक पल के लिए पूरा कमरा सन्नाटे में डूब गया। फिर आईना धुंधला होने लगा, जैसे किसी ने उस पर सांस छोड़ी हो। एमिली पीछे हट गई। उसका दिल तेजी से धड़कने लगा जब कांच पर कांपती हुई लिखावट में शब्द उभरने लगे, बाहर निकल जाओ। या इसका कोई स्पष्टीकरण ढूंढने की कोशिश में, लेकिन कमरा स्थिर था। केवल पुराने घर के बैठने की आवाजें सुनाई दे रही थीं। उसने खुद को शांत करने के लिए गहरी सांस ली। यह सिर्फ एक पुराना घर है,
उसने खुद से कहा, पुराने घर आवाजें करते हैं, बस इतना ही है। लेकिन जैसे ही उसने ये शब्द कहे, उसे विश्वास नहीं हुआ। फुसफुसाहट, आईना, यह सब बहुत वास्तविक, बहुत सोचा समझा लग रहा था। वह इस भावना को दूर नहीं कर पा रही थी कि उसे देखा जा रहा है, कि घर में उसके साथ कुछ या कोई मौजूद है। एमिली ने अटारी छोड़ने और पहली मंजिल पर वापस जाने का फैसला किया। उसे अपना दिमाग साफ करने की जरूरत थी, ये सोचने की कि आगे क्या करना है। जैसे ही वह सीढ़ियां उतर रही थी, फुसफुसाहट फिर से शुरू हो गई, धीमी लेकिन स्पष्ट। ऐसा लग रहा था कि वे दीवारों से आ रही हैं, जैसे घर खुद उससे बात करने की कोशिश कर रहा हो। वह पहली मंजिल पर पहुंची और किचन की ओर बढ़ी, जहां उसने अपना बैग छोड़ा था। उसे किसी को फोन करने की जरूरत थी, उन्हें बताने की कि क्या हुआ था। लेकिन जैसे ही उसने फोन के लिए हाथ बढ़ाया, उसने कुछ अजीब देखा। किचन की खिड़की खुली हुई थी। उसे यकीन था कि उसने इसे पहले बंद किया था। जब उसने पहली बार घर में प्रवेश किया था, तो ठंडी हवा का झोंका उसके दिमाग में वापस आ गया। क्या किसी ने या किसी चीज ने खिड़की खोल दी थी जब वह अटारी में थी? एमिली का हाथ कांप रहा था जब उसने फोन उठाया। उसने तुरंत अपनी सबसे अच्छी दोस्त सारा को फोन किया, जो कुछ ही ब्लॉक दूर रहती थी। कई बार रिंग होने के बाद सारा ने फोन उठाया। हाय एम, सारा ने खुशनुमा अंदाज में कहा। क्या चल रहा है? सारा, मुझे तुम्हारी जरूरत है, एमिली ने कहा। उसकी आवाज कांप रही थी। घर में कुछ हो रहा है, मुझे नहीं पता कि क्या करना है। सारा का टोन तुरंत बदल गया। क्या हुआ? तुम ठीक हो? मुझे नहीं पता, एमिली ने माना। मुझे लगता है कि घर भूतहा हो सकता है। फुसफुसाहट हो रही थी और एक आईना, उस पर कुछ लिखा हुआ था। मुझे नहीं पता कि क्या हो रहा है। फोन के दूसरी ओर से एक पॉज आया। ठीक है, मैं आ रही हूं, बस शांत रहना, ठीक है? मैं 10 मिनट में वहां हूं। एमिली ने हाँ में सिर हिलाया, भले ही सारा उसे देख नहीं सकती थी। ठीक है, कृपया जल्दी आना। उसने फोन काट दिया और किचन की मेज पर बैठ गई, अपनी नसों को शांत करने की कोशिश में। फुसफुसाहट बंद हो गई थी, लेकिन खामोशी लगभग और भी बुरी थी। यह भारी लग रही थी, दमनकारी, जैसे घर अपनी सांस रोके किसी चीज का इंतजार कर रहा हो। जैसे ही वह सारा का इंतजार कर रही थी, एमिली का दिमाग संभावनाओं से भर गया। क्या घर वाकई भूतहा हो सकता है, या वह सिर्फ अपनी कल्पना को बहुत ज्यादा छूट दे रही थी? उसे हमेशा से अलौकिक चीजों में दिलचस्पी थी, लेकिन उसने कभी वास्तव में इस पर विश्वास नहीं किया था। अब उसे यकीन नहीं था। कुछ मिनट बाद उसने बाहर एक कार के आने की आवाज सुनी। वह सामने के दरवाजे की ओर भागी और दरवाजा खोलकर देखा कि सारा वहां